स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डीसी फंडामेंटल का जो चैप्टर है उसमें से हम सीखेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का एक सीरीज कनेक्शन होता है और एक पैरेलल कनेक्शन होता है। लेकिन आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें दोनों कनेक्शन एक साथ होते हैं, और दोनों कनेक्शन एक साथ होने का मतलब ये है कि हम दोनों सीरीज और पैरेलल रूल जो एक साथ एक सर्किट में अप्लाई होते हैं। तो जैसा कि ये सामने एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई है, आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस तो सीरीज में है आपस में और कुछ रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं। तो जब हम पूरे सर्किट का एनालिसिस करें, इन पूरे सर्किट को आपने जायजा लगाना है, सीखना है, देखना है कि कौन सा रजिस्टर का जो नेटवर्क है, एक नेटवर्क बन जाता है, वो कौन सा पहले हल हो सकता है। आसान से आसान तरीके से आपने इसको हल करना है, और फिर हल करने के बाद हम एक मुकम्मल एक रिजल्ट पर पूरे सर्किट की एक टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। उस टोटल रेजिस्टेंस को हम, आपको पता है कि हम टोटल रेजिस्टेंस को हम आरटी से जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये एक नेटवर्क है, 5 ओम रजिस्टर है और एक ये भी 5 ओम है, लेकिन ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। इसी तरह ये भी 10 ओम का रजिस्टर है और 5 ओम 10 ओम का रजिस्टर है, ये भी दोनों आपस में पैरेलल है। इन दोनों को आपकी मर्जी है जो पहले हल कर लें, लेकिन अगर मैं अभी जो पहले हल कर रहा हूँ वो ये वाला एक नेटवर्क है। इसको अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में पैरेलल लगी हुई है, और पैरेलल में आपको पता है कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब हम फार्मूला लगाते हैं तो 1/RT इज इक्वल टू जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हो हम उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए उसमें कीमत पुट करते हैं, उनकी वैल्यू पुट करते हैं और फार्मूले से हम उसका रिजल्ट ले आते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि दोनों रेजिस्टेंस 5-5 ओम की हैं, तो यहाँ पर पैरेलल का फार्मूला अप्लाई होगा। 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 ये कह दिया और 2 इसको ये कह दिया। अब उसके बाद इन दोनों की कीमत पुट कर, दोनों को वैल्यू पुट कर दी। दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हम दोनों का इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम दोनों का आ गया 5, और ऊपर हमने 5 चूंकि आता है तो दोनों ऊपर भी 5 से अगर मल्टीप्लाई करें एक को तो जवाब जो है वो आपका वो ये 2 से आ जाता है, 1 से आ जाएगा। 1 और मल्टीप्लाई 5 करें तो जवाब जो है वो 5 आएगा। तो ऊपर जो है इनकी वैल्यू ऊपर आ गई, और इस तरह जो जवाब आया हमारे पास वो 2/5 2/5 का जो जवाब है। अब इसमें ये तरीका है कि हमें चाहिए होता है सिर्फ आरटी। तो जबकि पैरेलल में फार्मूला में आ जाता है कि 1/RT आ जाए, हमने इसको खत्म करना है। 1 को खत्म करने का एक तरीका कि हम इन दोनों को आपस में चिल्ले पाई का या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो तरीका है वो अपनाते हुए हम इनको वैल्यू को उलट कर देते हैं। तो यहाँ पर जवाब आ जाता है कि आरटी चाहे वो 2 से मल्टीप्लाई होगी और 1 जब 5 से होगा। तो इस तरह जब इसको हल किया तो 5/2 आ गया, अगर साफ नजर आ रहा तो 5/2 आने के बाद अगर हम बाद में इनको अब हल करें, इनको डिवाइड करें, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 2.5 जवाब आ गया। तो आपने ये सीखा होगा कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती हैं वो छोटी रेजिस्टेंस से भी जो टोटल वैल्यू आती है वो भी उससे भी कम होती है। तो लिहाजा हमारा अभी तक जवाब है वो ठीक आ रहा है। तो इस तरह हमने इन दो की जो हमने कीमत निकाली है, टोटल मदामत निकाली है, वो 2.5 बनती है। 2.5 बनने के बाद हम इतने हिस्से को जो हमने हल कर लिया है उसका हमने ए जूस का नाम दे दिया, ए सेक्शन का ए जूस का नाम। अब अगर देखते हैं, अब हमारे पास इसका जो मुतबादल सर्किट बनेगा वो ये बन जाएगा। ये दोनों एक होके इस तरह सर्किट बन जाएगा, और उस सर्किट को फिर हम देखते हैं कि उसमें और क्या, इस जगह पे और क्या हल हो सकता है। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो इनके लिए भी 1/RT का फार्मूला अपनाते हुए, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल में फार्मूला आपको पता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 या 1/R2। ये हमने इसकी कीमत ये रख ली और इसकी कीमत ये रख ली। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हम जिस कीमत पे पहुंचते हैं वो हमारे पास है वो 2/10 आ जाती है, यानी कि 2/10 आ जाए। तो इस तरह इनको भी हल किया, तो यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं। तो इनको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो फंक्शन है वो हम, या जो तरीक़ेकार है वो बनाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जब हम इनको हल किया तो रकम जो है वो उलट जाती है। तो 10/2 हो गया, 10/2 हो गया। तो इस तरह इनको दोनों को हल करेंगे तो आपको पता है कि जवाब 5 आना चाहिए। तो इस तरह हमने जो बी का जो हिस्सा, इस हिस्से को जब हमने हल किया तो इसको हमने बी कह दिया, और इस तरह जब वो 10 से भी कम वैल्यू आई तो लिहाजा अभी हमारा जो है ना क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है। और इसके लिए भी हमने जो इसका मुसावी सर्किट बनेगा,
ये हमने पहले हल किया था, इसको ए कह दिया और इसको हमने बी कह दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक और सर्किट बन जाता है, उसकी एक नई शक्ल बन जाती, नई शेप बन जाती है। उस नई शेप के मुताबिक हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है जो पहले कनेक्टेड है, अब ये हमारे पास एक ये कनेक्टेड है, तो क्यों ना हम तीनों को भी हल कर सकते, लेकिन उनके दरमियान में एक पैरेलल है। तो लिहाजा हम उधर जाने की बजाय हम इन दोनों जो कि हमें नजर आ रही है कि सीरीज में है, अब सीरीज वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे हमने उस इन दोनों को हमने सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और इसको मैंने सी का जो ये सी सेक्शन मारा होगा। अब इसमें क्या है कि ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाती हैं, तो सीरीज में होने के बाद हमने क्या किया कि आर ए की बजाय हमने आर 50 रखा और आर बी जो कि हमने पहले इसको हल किया है। तो आर जो है वो हमारे पास 5 ओम जवाब आया और उसके बाद जो आर बी है और उसके बाद जो हमारे पास जो पहले कनेक्टेड है 50 ओम की, उसको हमने या इस कीमत में इनको दोनों को सीरीज में फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इनको हल किया, तो हमारे पास जो है वो 5 जमा 50 है, तो हमारा 55 जो है वो जवाब आ गया। इस तरह इतने हिस्से का जो जवाब हमने निकाला या सॉल्व किया वो सीरीज में है दोनों, तो लिहाजा सीरीज का जो फार्मूला है वो आर जमा R2 जो जितनी भी आगे हों, तो उसके मुताबिक हम उसको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उसका जमा के मुताबिक हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास आती है कि ये दोनों सॉल्व करने के बाद हमारे पास अब ये सर्किट बन जाता है। इस तरह ये सर्किट जो है वो मुसावी इक्वल सर्किट बनता जाएगा, हम उसको सॉल्व करते जाएंगे और जो है वो रेजिस्टेंस कम से कम होती जाएंगी। अब हम आते हैं कि ये जो हमने इन दोनों को हल किया, तो हमारे पास अब ये जो रेजिस्टेंस है ये 55 ओम की आ गई। अब इसको इसके साथ अगर देखें तो ये एक पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, ये एक पैरेलल में है दोनों आपस में। तो पैरेलल का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले पता है कि हम पैरेलल में जो फार्मूला अप्लाई करते हैं 1/RT का, तो इनकी दोनों की कीमतें रखी मैंने, 1/60 हो गया जो हमने पहले कनेक्टेड है, और 1/55 जो हम सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पहुंचे तो उसको रखते, तो दोनों आपस में या वो पैरेलल में है। लिहाजा पैरेलल का फार्मूला लगाते हुए हम इसका एलसीएम लिया। एलसीएम अब ये इसका एलसीएम लेने और इसका एलसीएम लेने में थोड़ी सी डायरेक्ट या सीधा जो है इनका एलसीएम नहीं आता, तो मैंने क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एलसीएम जो है वो 3300 आ गया, और उसके बाद उनको इन दोनों का आपस में 3300 60 के साथ कैसे बनता है और 55 के साथ कैसे बनता है, तो उन दोनों की वैल्यू जो है वो ऊपर आ गई। तो इस तरह हमारे पास जो RT की जो वैल्यू है 1/RT की वैल्यू है जो है वो 115, 60 को और 55 को जमा किया तो 115 आ गया, और एलसीएम उसी तरह लिख लिया। तो इसको फिर वही पैरेलल का जो तरीकेकार हम अपनाते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या चिल्ले पाई का ज़रूर इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं कि उनको उल्टा देते हैं। उलट करने के बाद उनको सॉल्व किया या तकसीम किया, तो हमारे पास जो है वो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह हासिल है। तो मैंने पहले आप जानते हैं या पैरेलल के रूल में ये है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस सबसे छोटी होगी, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगी, उससे भी जो है वो हमारा जो है वो छोटा आता है। तो लिहाजा अभी तक हम इतने हिस्से तक हम जो है वो ठीक जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, एक कनेक्शन या और एक सर्किट डिजाइन हो जाता है जिसमें सिर्फ 2 रेजिस्टेंस बाकी रह जाती हैं, और अब सर्किट काफी आसान हो गया जिसमें दोनों आपस में जो है वो सीरीज में होगी। सीरीज वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि जिसको हमने पहले जो सबसे पहले सॉल्व किया था वो हमारा ये था, जो हमारे अभी हमने जो अक्सर भी सॉल्व किया वो हमारे पास आ गया ये डी वाला। तो इन दोनों को आपस में जब हम यहाँ पे मैंने RA जमा RD लिख दिया है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। 2.5 होगी इसकी, 28.7 होगी इसकी। तो इस तरह जब हम इनको सीरीज का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो 31.2 जो है वो जवाब हमारे पास आता है। तो इस तरह हम जो है वो आपने देखा होगा कि ये 2 लिख लें 5 लिख लें, ये 31 ओम जो है हमारे पास जो है आखिर पर एक टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बच जाती है। तो इस तरह सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के जो तरीकेकार हैं सॉल्व करने का, प्रॉब्लम हल करने का, सॉल्व करने का, वो इस तरह के सर्किट में दोनों रूल अप्लाई होते हैं, सीरीज के भी और पैरेलल के भी। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह इसको सीखा होगा। इसके मुताबिक जो बुक में और एग्जाम्पल हैं वो भी आपने सॉल्व करनी है।